नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इस चैनल पर लगातार यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हिंदी विषय की एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इससे पहले हम लोगों ने आपको 5 से 6 वीडियो उपलब्ध कराई है, उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट बहुत ही शानदार है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, वाकई में इसका कंटेंट बहुत ही शानदार है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मीराबाई जी के बारे में। तो इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से हम लोग मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हम लोग मीराबाई जी के समय की बात कर लेते हैं कि इनका जन्म और निधन कब हुआ था। तो हिंदी के महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर बात करें तो मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो विक्रमी संवत 1573 ईस्वी और निधन की बात करें तो विक्रमी संवत 1603 ईस्वी में हुआ था। अगर हम आचार्य नगेंद्र के अनुसार बात करें, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में और निधन की बात करते हैं तो 1558 से लेकर के 1563 के बीच में हुआ था। अगर मान्य की बात करें कि सर्वमान्य कौन सा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो रही बात जन्म और निधन की। अब हम लोग देखते हैं कि मीराबाई जी का जन्म स्थान कहाँ था। तो मीराबाई जी का जन्म स्थान था कुडकी नामक गाँव मेड़ता के निकट राजस्थान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। निधन कहाँ हुआ था इनका? जन्म तो कुडकी गांव राजस्थान में हुआ था। निधन की बात करते हैं तो गुजरात में रणछोड़ दास मंदिर द्वारका गुजरात में इनका निधन हुआ था। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीरा जी के उपनाम के बारे में, क्योंकि मीरा जी का उपनाम आपसे कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मीरा जी का उपनाम क्या है इनमें से। तो राजस्थान की राधा के नाम से भी मीरा जी को जाना जाता था। राजस्थान की राधा। हिंदी की आदि कवित्री भी मीरा जी को कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी की आदि कवित्री। इसके साथ साथ राजस्थान की मंदाकिनी के नाम से पंत जी ने, यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने मरुस्थल की मंदाकिनी के नाम से मीरा जी को संबोधित किया है। और पंत जी ने दूसरे रूप में क्या कहा है? भक्ति के तपोवन की शकुंतला। भक्ति के तपोवन की शकुंतला भी किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने मीरा जी को कहा है। तो ये 4 नाम हैं, आप बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए और याद रखिएगा, क्योंकि मीरा जी के उपनाम से आपके यूपी टीजीटी परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों, देखते हैं मीरा जी का पारिवारिक माहौल क्या था। पिताजी का नाम की बात करें तो मीरा जी के पिताजी का नाम रत्न सिंह था। माता जी की बात करें तो माता जी का नाम था वीर कुंवर, या इन्हें कमला के नाम से भी जाना जाता था। इनके दादाजी की बात करते हैं तो राव दूधा। क्या नाम था? राव दूधा। इनसे मीरा जी को कृष्ण भक्ति के बारे में संस्कार प्राप्त हुए या जानकारी प्राप्त हुई थी। अगर हम लोग गुरु की बात करते हैं कि मीराबाई जी के गुरु कौन थे, तो रैदास जी थे। कौन थे? रैदास जी थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है मीरा जी का विवाह कब हुआ था। तो मीरा जी का विवाह हुआ था 1516 ईस्वी में महाराणा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ। किसके साथ? भोजराज के साथ हुआ था मीरा जी का विवाह 1516 ईस्वी में। विवाह के समय 7 वर्ष की थी मीरा जी जब वो विधवा हो गई थी। 7 वर्ष बाद ही वो क्या हो गई थी? विवाह के 7 वर्ष बाद ही मीरा जी विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद मीरा जी साधु सन्यासियों के साथ रहने लगी थी। जब ये साधु सन्यासियों के साथ रह रहे थे तो इनका एक देवर था विक्रम सिंह। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने, यानी विक्रम सिंह ने मीरा जी को मारने की कोशिश की और बहुत ही ज़्यादा क्या किया? परेशान किया। तब मीरा जी ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखकर उनसे पूछा था। क्या पूछा था वो देखते हैं। एक पंक्ति के माध्यम से उन्होंने लिखा था कि स्वाति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गुसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। ये बात जो है मीरा जी ने लिख करके तुलसीदास जी से पूछा था। तो इसके जवाब में तुलसीदास जी ने एक पंक्ति कही थी। तुलसीदास जी ने कहा था मीरा जी को जवाब में पत्र लिख करके कि जाके प्रिय ना राम बैदेही तजिए किन कोटि बैरी सम जदपि परम शनेही। ये पंक्ति याद रखेंगे, क्योंकि ये पंक्ति पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी ने मीरा जी को किस पंक्ति के माध्यम से जवाब दिया था।
इसके बाद दोस्तों तुलसीदास जी की सलाह के बाद मीरा जी ने अपने परिवार को त्याग दिया था और मीरा वृंदावन चली आई थी, जहां उनकी मुलाकात हुई थी जीव गोस्वामी से तथा वल्लभ संप्रदाय के कवि कृष्णदास से उनकी मुलाकात हुई थी। कृष्णदास जी ने मीरा जी को वल्लभ संप्रदाय में लाने का प्रयास किया था, लेकिन मीराबाई ने वल्लभ संप्रदाय को में आने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मीरा द्वारका चली गईं, जहां पर उन्होंने रणछोड़ दास मंदिर में उनका देहांत हो गया था। अब हम सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है कि मीरा जी की रचनाएं कौन सी थी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी परीक्षार्थी के लिए, किसी भी प्रकार की अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। मीरा जी की रचनाओं की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार उनकी 4-5 रचनाएं थी, जो क्या थी? नरसिंह जी का मायरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद और राग सूरठ के पद, ये चारों जो रचनाएं हैं ये शुक्ल जी के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मीरा जी की ये 4 रचनाएं हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सूरठ के पद। लेकिन एक और कवि हुए, एक और लेखक हुए जिनका नाम था विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक ने मीरा जी की 11 रचनाओं का उल्लेख किया है। उनमें कुछ महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग देख लेते हैं। गीत गोविंद की टीका ये था, नरसिंह जी का मायरा, मीरा जी के गरबी और रुक्मणी मंगल, राग सोरठ के पद, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित्र और मलार राग, राग गोविंद, स्फुट पद और इसके साथ साथ सत्यभामानुरोषण, ये सारे के सारे जो थे वो विजेंद्र स्नातक के अनुसार मीरा जी के रचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों मीरा जी के पदों का संकलन किसने किया था? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। किसने किया था? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा जी के पदों का क्या किया था? संग्रह किस नाम से किया था? मीरा पदावली के नाम से। और नरोत्तम स्वामी ने मीरा मुक्तावली के नाम से किया था। नरोत्तम स्वामी ने मीरा मुक्तावली नाम से किया था और परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली के नाम से किया था। मीरा जी के पदों का संकलन, मीरा जी के पदों का सबसे पहले संकलन जो किया था बंगाल के कवि कृष्णानंद देव व्यास ने किया था। किस नाम से किया था? राग कल्पद्रुम के नाम से किया था, जिसमें 45 पद थे। इसके बाद साथियों बेल्वेडियर प्रेस प्रयाग द्वारा मीरा जी के पदों का संकलन मीराबाई की पदावली के नाम से किया गया, जिसमें 168 पद हैं। कितने हैं? 168 पद हैं बेल्वेडियर प्रेस प्रयाग के द्वारा मीराबाई की पदावली में। मीराबाई जी के ऊपर कुछ जीवनियाँ और लिखी गई हैं, उनमें कौन कौन सी हैं? मीरा जीवनी और काव्य महावीर सिंह गहलोत ने लिखा है, 108 पद हैं इसमें। मीरा जी की प्रेम साधना, इसको लिखा है भुवनेश्वर मिश्र ने, जिसमें 216 पद हैं। मीरा स्मृति ग्रंथ पद्मावती शबनम ने लिखा, 103 पद हैं। मीरा पदावली परशुराम चतुर्वेदी अभी हम लोगों ने देखा था, 202 पद हैं। मीरा मुक्तावली की बात करें तो नरोत्तम स्वामी 100 पद हैं। मीरा वृहद पद संग्रह की बात करते हैं तो पद्मावती शबनम ने लिखा, जिसमें 560 पद हैं। मीराबाई जी की कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मीरा मंदाकिनी 1930 में लिखी गई नरोत्तम स्वामी जी के द्वारा। मीरा पदावली की बात करें 1932 में लिखी गई परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा। इसके बाद साथियों मीराबाई का काव्य 1934 में मुरलीधर श्रीवास्तव जी ने लिखा था। मीराबाई की प्रेम साधना की बात करें 1934 ईस्वी भुवनेश्वर मिश्र ने लिखा। मीरा स्मृति ग्रंथ 1952 ईस्वी में पद्मावती शबनम ने लिखा था। और पद्मावती शबनम की एक और बुक थी जिनका नाम था मीरा वृहद पद संग्रह 1952 ईस्वी, इसे भी पद्मावती शबनम ने ही लिखा था। ये सारी की सारी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। मीरा माधुरी 1956 में लिखी गई ब्रजरत्न दास के द्वारा। इसके बाद है मीरा सुधा सिंधु 1957 स्वामी आनंद स्वरूप जी के द्वारा लिखी गई। क्या नाम था पुस्तक का? मीरा सुधा सिंधु। अगली है मीरा जी का काव्य। मीरा काव्य 1989 विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे दोस्तों मीरा जी की भाषा क्या थी। तो आइए हम लोग देखते हैं मीरा जी की भाषा। मीरा जी की भाषा जो सर्वमान्य है, जो सब लोग मानते हैं, सभी लेखक मानते हैं, वो है मारवाड़ी राजस्थानी, जो कि सर्वमान्य है। लेकिन सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार बात करें तो शुद्ध राजस्थानी उन्होंने कहा है। मोतीलाल मिनारिया और नरोत्तम स्वामी की बात करें तो ब्रज एवं गुजराती मिश्रित राजस्थानी उन्होंने कहा है।
विजेंद्र स्नातक की बात करें तो उन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा बताया है मीरा जी की भाषा को। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों मीरा जी के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय परीक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है आलोचकों के कथन। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही सवाल पूछा जाता है किसी भी आलोचक के, किसी भी कवि के बारे में कथन। तो मीरा जी के संदर्भ में आलोचकों के क्या कथन है, आइए देखते हैं। मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से सना एवं विरह में पगा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। इसके बाद देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक और कथन मीरा जी के बारे में। मीरा जी के पद यानी इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। अगला हम लोग देखते हैं विद्यानिवास मिश्र जी का एक कथन। मीरा जी की तुलना तमिल साधिका अंडाल से की जा सकती है। ये विद्यानिवास मिश्र ने कहा है इस बात को। अगला है मीरा जी का काव्य सबके हृदय में उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है, डॉक्टर नगेंद्र ने इस बात को कहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मीरा जी की भक्ति। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव, मधुरा भाव या कांता भाव या दामत्य भाव में की गई। इनकी भक्ति के 3 मुख्य अंग थे। ये याद रखने वाली चीज़ है कि मीरा जी की भक्ति के कितने अंग थे। रूप वर्णन, विरह भावना, आत्मसमर्पण। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण विशेष तत्व में हम लोग मीरा जी का काव्य मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। मीरा ने अपने काव्य में मुख्यतः गीत काव्य की आत्म व्यंजक शैली का प्रयोग किया है। रस की बात करें तो प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। मीरा जी का निकटतम संबंध किससे था? तो वैष्णव संप्रदाय से माना जाता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और पॉइंट जो है मीरा जी की पंक्तियाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं मीरा जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। परीक्षाओं में पंक्तियां दे के पूछ लेता है ये किस कवि या किस लेखक की ये पंक्तियां हैं। तो मीरा जी की पंक्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पंक्ति आप सभी को पता होगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये मीरा जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। मन रे परसी हरि के दर्शन चरण, ये भी किसकी है? मीरा जी की पंक्ति है। मैंने राम रतन धन पायो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। बसो मोरे नैनन, ये भी किसकी है? मीरा जी की पंक्ति है। अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला बौरानी, ये भी किसका है? मीरा जी का ही पंक्ति है। कुल की कानी जगत की दई, ये सारे के सारे पंक्ति जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध कवित्री मीरा जी के बारे में मीरा जी की ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समग्र रूप से यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ में आने वाले समस्त परीक्षाओं में जो कि हिंदी विषय से संबंधित है, आपको अगर आप हिंदी विषय से यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कामगार साबित होने वाला है। दोस्तों आपको लगातार इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसी हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।